इस वीडियो में जानेंगे घर, जमीन, किसी भी प्रकार की संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में। देखिए, उत्तराधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आए हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पिता की कृषि जो भूमि है, कृषि संपत्ति जो है, उसमें विवाहित बेटियों का क्या अधिकार होता है। दूसरा प्रश्न है कि विधवा पत्नी जो है, उसे अपने पति की संपत्ति में कब हिस्सा नहीं मिलेगा, कब हिस्सा नहीं ले सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि पत्नी जो होती है वो पति की संपत्ति में कब हिस्सा ले सकती है और कब हिस्सा नहीं ले सकती है। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे दूसरे चैनल को, इसी प्रकार की वीडियो उस पर दिए जाएंगे, आप मुझसे लगातार जुड़े रहें, इसलिए मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराधिकार का जो पहला क्वेश्चन है, पिता की कृषि भूमि जो संपत्ति जो है उसमें विवाहित बेटियों के अधिकार के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले अगर आप हिंदू उत्तराधिकार 1956 उठा के देखेंगे तो वहां पर 2005 में संशोधन हुआ और वहां पर यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ऐसे जो भी कानून, ऐसी जो भी राज्य विधियां हैं जो संपत्तियों में एक पुत्री और पुत्र के बीच विभेद उत्पन्न करती हैं, ऐसी जो विधियां हैं वो शून्य होती हैं। और जो हिंदू उत्तराधिकार 1956 संशोधन 2005 जो है, वहां पर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितना अधिकार पिता की संपत्ति में एक पुत्र को है, उतना ही अधिकार पिता की संपत्ति में एक पुत्री को है, स्पष्ट रूप से, चाहे वह विवाहित हो चाहे वह कुंवारी हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की, उत्तर प्रदेश के नियम की बात करूं तो वहां पर कुछ भी आप समझ लें कि संशोधन नहीं हुआ या वहां पर नियमों का बदलाव नहीं हुआ। तो वहां पर जो धारा 171 जो है, जो उत्तराधिकार के बारे में प्रावधान करती है, जब आप उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम को आप पढ़ेंगे तो उसकी धारा 171 यह प्रावधान करती है। देखिए, धारा 171 में वहां पर उत्तराधिकारियों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वह धारा प्रावधान करती है कि भाई जो विवाहित बेटी है उसे उत्तराधिकारी नहीं बताया गया, जो कृषि भूमि है वहां पर उसे उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, विवाहित बेटी का स्थान जो है वो लगभग तीसरे चौथे नंबर पर है, बहुत बाद में आता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम की, तो उसकी धारा 171 जो है वहां पर विवाहित बेटियों को कृषि भूमि में उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, वहां पर हिस्सा जो है अधिकार नहीं होता है, ना ही वो उसमें हिस्सा ले सकती हैं। अब देखिए, बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर, क्या विधवा पत्नी जो है वो अपने पति की संपत्ति में कब हिस्सा नहीं ले सकती है। यहां बात हम करेंगे कब हिस्सा नहीं ले सकती है और बाद में ये बताएंगे कब हिस्सा ले सकती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो एक व्यक्ति की विधवा है वह हिंदू उत्तराधिकार, चाहे कौन सा भी नियम हो, चाहे राज्य स्तर का नियम हो, चाहे वो केंद्र स्तर का नियम हो, जो एक व्यक्ति की विधवा है उसे उस पुरुष की पूरी संपत्ति की वो हकदार है, वहां पर उसे हिस्सा मिलेगा। बशर्ते यहां पर यह बात स्पष्ट कही गई है, जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था की धारा 171 है वहां पर यह बात स्पष्ट कही गई है कि अगर किसी विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली, तो वहां पर उसे उस पहले पुरुष की, जिसकी वो विधवा थी, उस पुरुष के संपत्ति में कोई भी किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं मिलेगा। कब? जब वह पुनर्विवाह कर लेती है तब। ठीक है, अगर देखिए वो किसी भी पुरुष की कोई विधवा है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है तो उसे हिस्सा जो है मिलेगा, चाहे उसके बच्चे हों फिर भी उसे हिस्सा मिलेगा। अगर उसके कोई बच्चा भी नहीं है और उसने पुनर्विवाह भी नहीं किया है तब भी उसे पति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। सबसे लास्ट जो सवाल है वो है, क्या पत्नी जो है वो पति की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है और उनके बीच विवाद उत्पन्न होता है, वे एक दूसरे से अलग होते हैं,
तो वहाँ पर यदि पत्नी यह चाहती है कि मैं पति की संपत्ति में, चाहे वो सह संपत्ति हो चाहे पैतृक संपत्ति हो, उसमें हिस्सा ले लूँ ज़बरदस्ती या कानून द्वारा, तो वह वो हिस्सा जो है वो नहीं ले सकती है। ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, उनकी नहीं बन पा रही है, उसने तलाक के लिए आवेदन किया है, तो वह जो स्त्री जो है, पत्नी जो है, वह भरण पोषण की हकदार होती है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कोई भी पति है, उसकी इनकम जो है वो प्रति माह 50,000 है, तो पत्नी जो है वह अपने भरण पोषण के रूप में 50,000 का 1/3 जो है वह अपने भरण पोषण के लिए ले सकती है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं है कि अगर किसी लड़की ने लड़के से शादी कर ली, अब वो चाहे कि भाई मैं इसमें आधा हिस्सा ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो भरण पोषण की हकदार होती है और वो भरण पोषण के लिए जो भी उसकी इनकम है, उसके पति की जो भी इनकम है, उसे प्रूफ करके उस इनकम का 1/3 भाग जो है वो ले सकती है। अब बात आती है कि भाई पत्नी जो है उसे कब हिस्सा मिलेगा। तो हाँ, अगर देखिए पति पत्नी हैं और पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो पत्नी जो है उसकी सारी संपत्ति की मालिक होती है। ठीक है। अगर मान लीजिए उस पत्नी के 2 बच्चे हैं, तो वो संपत्ति 3 हिस्सों में बटेगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अगर आप वो भी वीडियो देखने चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर उसे हिस्सा मिलेगा, बशर्ते कब, जब वो पुनर्विवाह नहीं करेगी तभी उससे हिस्सा मिलेगा। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि यदि मान लीजिए किसी पुरुष की एक विधवा नहीं बल्कि 2 या 3 हैं, तो उन विधवाओं में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। सपोज दैट एक व्यक्ति जो एक्सपायर हो गया है, उसकी 2 पत्नियां थीं। अब उसकी भाई दो विधवाएं हो गई, 2 पत्नियां थीं और एक पत्नी के, या मान लीजिए 2 पत्नियों से 2 लड़के थे। ठीक है। मान लीजिए उस व्यक्ति के जो एक्सपायर हो गया है उसके 2 संतानें और 2 विधवाएं हैं। ठीक है। तो अब जो वहाँ पर संपत्ति बटेगी वो ओनली उन 3 भागों में बटेगी। आप सोचे 4 भागों में बटेगी, तो वो संपत्ति जो है वो 4 भागों में नहीं बटेगी। उसमें देखिए 3 भागों में इसलिए बटेगी, जो 2 उसकी संतानें हैं 2 भाग उनके होंगे, और एक जो विधवा है, यानी कि 2 विधवा हैं लेकिन उन्हें भाग एक ही मिलेगा, एक में से आधा आधा वो करेंगी अपना। ठीक है। देखिए विधवाएं जो हैं वो चाहे 2 हों या 3 हों चाहे 4 हों, लेकिन संपत्ति का हिस्सा जो है उन्हें एक ही मिलेगा। एक में से फिर जितनी विधवाएं हैं उतने उसमें से हिस्से होंगे। ऐसा नहीं है कि चार विधवाएं हैं तो उन्हें चारों को अलग अलग हिस्से मिले, यानी कि एक हिस्सा दे दिया जाएगा और एक में से ही वो 4 हिस्से कर लें अपने। ठीक है। तो यही, अगर मान लीजिए आपका कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे दूसरे चैनल पर भी आप नंबर मिल जाएगा, आपको फ़ोन नंबर, वहाँ से भी आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है आपका वो मुझे पूछ सकते हैं।